Hey students, welcome to the channel. It's me Yami again with one more session on to solving the aptitude portion of Reliance Foundation Scholarship. We very well know we'll be running the series of solving the aptitude so that जब भी aptitude की test आए for the scholarship we are all prepared and really confident to appear. अभी तक के कुछ सेशंस हो चुके हैं सॉल्विंग द सैम्पल पेपर जिसमें हमने वर्बल एबिलिटी को कवर किया है, एनालिटिकल को कवर किया है. अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस जिसमें द मैथ्स वुड बी इन्वॉल्व्ड. एंड इसके बाद once I finish with this I'll take it over in 1 or 2 videos. इसके बाद I'll be taking similar category of questions for further solving. Okay, like verbal के जो हमने solve किए हैं related to tenses, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, तो वो सारे के सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए रहेंगे. सिमिलरली फॉर एनालिटिकल, सिमिलरली फॉर न्यूमेरिकल, राइट, ताकि यू विल हैव द प्रैक्टिस ऑफ सेम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस. टिल द टाइम द एप्टीट्यूड टेस्ट इज कमिंग, दैट इज फ्रॉम 10th of October आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो स्टार्ट होगी. इट विल रन टिल 15th of October. सभी को अपनी डेट्स मिल गई होगी कब कब है एप्टीट्यूड टेस्ट. तो आप बिल्कुल ही उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए टू नो हु ऑल इज हैविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट व्हेन, ताकि कहीं ना कहीं अगर आपकी मान लीजिए 13th को आपकी है तो जिनकी 10th को है उनसे कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल पाए, उनसे कनेक्शन बिठा लो, राइट. इट कुड बी एन एडवांटेज एंड इफ द पर्सन इज रेडी टू हेल्प तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए, राइट. एंड ये भी चीज़ बता दूं, बिफोर द एक्चुअल एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट्स यू विल हैव अ मॉक टेस्ट जिसमें आपको प्रिपरेशन, मतलब एक तरीके से फेमिलराइजेशन हो जाएगा कि चलो इस तरीके से मुझे लैपटॉप या तो डेस्कटॉप के सामने बैठ के देना है एंड मुझे क्या दिखेगा स्क्रीन में. ओके, एवरीथिंग यू विल गेट एन आइडिया. उसके लिए वो लोग मॉक टेस्ट भी रखते हैं ताकि आपको एक्चुअल जब ये एप्टीट्यूड टेस्ट हो तो नया नया सा ना लगे, यू आर फेमिलियर विद इट. ओके, ये रीज़न की वजह से मॉक टेस्ट भी वो लोग कंडक्ट करेंगे. प्रोबेबली यू विल हैव द ईमेल रिसीव्ड फॉर द मॉक टेस्ट 8th और 9th अक्टूबर के बीच में. ओके, जस्ट बिफोर द एक्चुअल टेस्ट. साथ ही बता दूं, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, इट्स नॉट अलाउड. बेसिक कैलकुलेशंस होंगे एंड कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा ही कैलकुलेशंस होंगे तो आपको वो स्क्रीन पे डिजिटल प्रोवाइड करेंगे कैलसी इन केस मल्टीप्लिकेशंस आर ह्यूज. तो ये चीज़ क्लियर है. साथ ही टैबलेट से क्या दे सकते हो आप टेस्ट, तो नहीं, डेस्कटॉप या लैपटॉप इज़ द ओनली ऑप्शन दे हैव गिवन. ओके, सो ये चीज़ें आप माइंड में क्लियर रखना. जिनको पता नहीं है मैं किसकी बात कर रही हूँ, काफ़ी लोग होंगे जो पहली बार ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको बता दो रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप इज़ वन ऑफ द ह्यूजेस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप ऑफ द ईयर, जहाँ पे you are being offered a scholarship fund of 2 lakh rupees for undergraduation students and 6 lakh rupees for the post graduation students, right. So this being a huge scholarship, of course the selection criteria would be slightly strict. The one who are good at aptitude will be selected. Aptitude मतलब your logical mind would be checked out with the abilities. Okay, तो उन्हीं को सिलेक्शन किया जाएगा. तो उसी की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं यहाँ पे. तो लेट्स बिगिन विद द न्यूमेरिकल पोर्शन नाउ. So here we go. This is the very first question into which there is data given as average cost of 5 apple. Okay, 5 apple and 4 mangoes. Okay, इनकी average cost है is how much? 36. This being an average, इसको divide किया जाएगा 9 से, right? 9 क्यों? क्योंकि 5 + 4 आर्टिकल मिला के हो जाते हैं 9 आर्टिकल. मतलब आप अगर इनका एवरेज लेना चाहते हो तो इनकी टोटल क्वांटिटी से आप डिवाइड करोगी तब इनका एवरेज निकलेगा, राइट. नाउ द एवरेज कॉस्ट ऑफ 7 एप्पल्स एंड 8 मैंगोज इज हाउ मच. इसको किसके डिवाइड करूँ मैं, आप ही बताओ. 8 + 7 वुड बी 15. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 48. देखो न्यूमेरिकल में आई वोंट गो विद द डिटेल मल्टीप्लिकेशन पार्ट क्योंकि मुझे भी फिर कैलसी या तो कुछ असिस्टेंस चाहिए होगा, बट आई शोकेस यू द मेथड. ओके, अभी देखो इस तरीके के आपको भी आ गए तो हो सकता है आपको डिजिटली प्रोवाइड किया जाए स्क्रीन पे कैलसी. ओके, वो प्रोविजन वो लोग देंगे, सो डोंट यू वरी. बट फिजिकल कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं कर सकते. फाइन. अगेन एक और चीज़, रफ पेपर पेन कैन वी यूज़, कैन वी डू द रफ वर्क ऑफ कैलकुलेशन. तो हाँ आप कर सकते हो, बट उसमें आप मेक श्योर करना आप ज़्यादा टाइम के लिए नीचे ना देखो. Make your face visible to the screen for more period of time rather than नीचे. ओके, तो ये चीज़ क्लियर रखना आप. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ, अभी यहाँ पे पूछा है 24 एप्पल
एप्पल एंड कितना 24 मैंगोज का टोटल कॉस्ट कितना होगा. नाउ यहाँ पे क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये दोनों को टू गेट द क्वांटिटी ऑफ 5 एप्पल एंड 4 मैंगोज कितना हो जाएगा एंड 7 एप्पल एंड 8 मैंगोज कितना हो जाएगा. तो हमें टोटल क्वांटिटी मिल सकती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए, बिल्कुल ही मिल सकती है. नाउ अभी क्या होगा नेक्स्ट, इफ यू लुक अपॉन दिस, इन दोनों को अगर मैं एडिशन में ले लूँ, ओके हमेशा ये ध्यान में रखना कि डेटा इसी तरीके से दिया होगा कि आपका कैलकुलेशन हद तक ईजी हो जाए, बिकॉज इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट. You need to finish it off in 60 minutes, 60 questions. ओके तो वो इमीडिएट सॉल्विंग वाला ही डेटा दिया होगा. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो 5 एप्पल प्लस 4 मैंगोज इज इक्वल्स टू 36 इंटू 9 एंड 7 एप्पल प्लस 8 मैंगोज इज इक्वल्स टू 48 इंटू 15. राइट. अभी इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूँ तो 12 एप्पल प्लस 12 मैंगोज हो जाएगा. राइट. वुड बी द एडिशन ऑफ दिस बोथ. मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही, आपको सिर्फ दिखा रही हूँ मेथड. ओके तो 48 इंटू 15. क्लियर. ये हो गया. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पूछा ये गया है और हमें इतना सा डेटा तो मिल ही गया है. तो इन दोनों में क्या चीज़ें इन अ वे कॉमन है, या तो मैं ये कह सकती हूँ इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ क्या ईजीली. कैसे? अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूँ पूरे को, राइट तो क्या हो जाएगा 24 एप्पल प्लस 24 मैंगोज हो जाएगा. तो यहाँ पे भी इंटू 2 लगाना रहेगा. सो द आंसर वुड बी 2 इंटू द होल थिंग. क्लियर. मल्टीप्लीकेशन पे मैं नहीं जा रही, आई एम जस्ट शोकेसिंग यू द मेथड एज ऑफ नाउ. आप मल्टीप्लाई करके आप आंसर को सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो. ओके लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका आंसर क्या आ रहा है. ठीक है. लेट्स गो विद द नेक्स्ट. नाउ द कोर्टयार्ड इज 15 मीटर्स लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड. एक कोर्टयार्ड का एरिया है ओके जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप देख सकते हो यहाँ पे 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड. ओके ये विड्थ है और ये लेंथ है. ओके इफ इट इज पेव्ड बाय अ ब्रिक ऑफ सर्टेन डायमेंशन, छोटे छोटे ब्रिक्स हैं जिसका डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर को मैं लिख सकती हूँ 0.2 मीटर एंड 0.1 मीटर. ओके इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में क्योंकि कोर्टयार्ड का जो डायमेंशन है वो मीटर में दे रखा है. राइट. देन व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रिक दैट आर रिक्वायर्ड. ओके इस टाइप के ब्रिक्स को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूँ, ओके इस टाइप के ब्रिक को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड सो ऑन. राइट. तो कितने ब्रिक्स लगेंगे ताकि मैं पूरा जो कोर्टयार्ड है उसको कवर कर पाऊँ. राइट. सो द कोर्टयार्ड इज दिस मच ऑफ द डायमेंशंस. सो अगर आपको देखना है पूरा इसका एरिया तो एरिया ऑफ कोर्टयार्ड क्या हो जाएगा वुड बी हाउ मच 10 इंटू 15 मीटर स्क्वायर. ओके ये हो जाएगा कोर्टयार्ड का एरिया जिसको हम लिख भी सकते हैं एज इन 150 मीटर स्क्वायर. और एक ब्रिक का एरिया कितना है, एरिया ऑफ 1 ब्रिक. इस बार मैं ये करती हूँ कि मैं थोड़ा सा सॉल्व करके छोड़ देती हूँ. द रीज़न बीइंग आई वांट यू गाइस टू सॉल्व इट मोर. ओके सो इतना मीटर स्क्वायर इसका हो गया. अभी कोर्टयार्ड का पूरा एरिया अपने पास है, एक ब्रिक का एरिया अपने पास है. अगर आपको जानना है नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे. ओके एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड, number of bricks into area of 1 brick. Right. So area of 1 brick comes down, so we'll get the number as area of courtyard upon area of 1 brick. क्लियर. दोनों को डिवाइड करोगे आपको नंबर मिल जाएंगे. बताइए नंबर क्या होगा इनटू द कमेंट सेक्शन. आई वांट यू गाइस टू सॉल्व पैरेलली विथ मी. ओके इन अ क्लास द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ बॉय. ये भी बहुत ही सही वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी समझ मैटर करेगी. फाइन. द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बॉयज इज 76. बॉयज के एवरेज मार्क्स, एवरेज ऑफ बॉयज इज हाउ मच 76. द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल इज how much 80.
ऑफ कोर्स गर्ल्स के ही ज़्यादा होंगे, नेवर अ डाउट. द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, एनी रैंडम स्टूडेंट, ओके, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड by a student, it can be a girl, boy, is 77.75. This is the average marks. Find the total number of students in the class if there are 42 girls in the class. Okay, आपको total number of students को find करना है, total number of students को आपको find करना है. मान लीजिए वो टोटल नंबर है x. ओके, अज्यूम किया हमने x, हमें x को ही ना भी ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढ पाओगे? नाउ टू सर्च x, वी वेरी वेल नो x इज, मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज हम अज्यूम कर रहे हैं इज y. सो यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू y प्लस 42, क्योंकि गर्ल्स अपने पास 42 है, यहाँ पे लिख रखा है, राइट. ये पहला इक्वेशन बन चुका है, इतना सा हमें क्लियर है. नाउ एवरेज ऑफ बॉयज़ उन्होंने लिखा है 76, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है बॉयज़ जो है वो y है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, ओके, वो है y है. एंड एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 80, और गर्ल्स कितनी है वो हमें पता है, राइट. सो क्या मैं लिख सकती हूँ? टोटल मार्क्स बाय बॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू 76. हम एवरेज किसे कहेंगे? एवरेज किसे कहेंगे हम लोग? जो बॉयज़ के मार्क्स हैं, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देते हैं, 2 ही बॉयज़ हैं, ओके, एक के 70 हैं, दूसरे के 80 हैं, 2 बॉयज़ हैं क्लास में. छोटा सा एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस, एक के मार्क्स हैं 70, दूसरे के 80, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 150. 150 डिवाइड बाई 2 करूँगी तो एवरेज मार्क्स निकल जाएंगे, राइट. 2 क्यों किया? क्योंकि 2 ही बॉयज़ हैं, राइट, दैट इज नंबर ऑफ बॉयज़, तो हो जाएगा 75. सिमिलरली यहाँ पे हमें एवरेज दे रखा है, दैट इज 76. ओके, हमने अज्यूम किया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है y है, एंड टोटल मार्क्स ऑफ b वो ऊपर आ जाएगा, राइट. दैट वी डू नॉट नो द टोटल मार्क्स. इसमें हमें ये क्वांटिटी पता है, तो मैं क्या वो लिख सकती हूँ यहाँ पे? यस, बिल्कुल ही मैं लिख सकती हूँ. कैसे लिखूंगी मैं? यहाँ पे लिख दूंगी मैं y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 76. सिमिलरली इसी तरीके का अगर मैं गर्ल्स का इक्वेशन बनाऊँ तो गर्ल्स में y की ज़रूरत नहीं है. वी ऑलरेडी नो दैट द गर्ल्स आर 42, राइट. सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू, इनका एवरेज क्या है? 80 है. सो यहाँ से हमें ये क्वांटिटी तो मिल ही जाएगी. टोटल मार्क्स ऑफ जो गर्ल्स हैं वो कितने हैं? वुड बी हाउ मच? अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, हाँ, एंड इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे, ओके, इंटू 42, तो ये हो जाएंगे टोटल मार्क्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स. नाउ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज इज 76y एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स इज 80 इंटू 42. तो इसका अगर मैं ये बनाऊँ दिस थिंग इक्वेशन, तो क्या बनेगा? ये एवरेज ऑफ स्टूडेंट. एवरेज कैसे बनेगा? टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, जो कि हमने अज्यूम किया है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? x है, इज इक्वल्स टू हाउ मच? 77.75, राइट. और x को अगर मैं इसके फॉर्म में लिखूं, y के फॉर्म में, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? यहाँ पे अगर मैं लिखूं टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट में दोनों ही आ जाएंगे, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज एंड टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स. एंड टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज इज हाउ मच? 76y प्लस ये कितना है? 80 इंटू 42. आई एम अगेन नॉट गोइंग इनटू मल्टीप्लीकेशन, ओके, वो आप लोगों को ही करना है. अपॉन अगर x को मैं y के फॉर्म में लिखूँ तो y प्लस 42, राइट. सो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 77.75. अभी ये इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन को, इसमें द ओनली अननोन इज व्हाट? y. ओके, ये आपको मिल जाएगा सॉल्व करते हुए. वंस यू गेट y, व्हाट इज y एक्चुअली? y इज नंबर ऑफ बॉयज. अगर आपको नंबर ऑफ बॉयज मिल जाते हैं तो आपको फाइंड क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यू ऑलरेडी नो 42 आर गर्ल्स. अगर आपको y के नंबर्स, मतलब कि बॉयज़ के नंबर्स मिल जाते हैं, दोनों को ऐड करते हुए आपको मिल जाएगा कि बच्चे कितने हैं क्लास में, राइट. एज सिंपल एज दैट. आई वॉन्ट अगेन द आंसर्स फ्रॉम यू.
इसको सॉल्व कीजिए, नंबर ऑफ बॉयज को फाइंड कीजिए, दैट इज y की क्वांटिटी को फाइंड कीजिए, 42 के साथ ऐड कीजिए एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के फाइंड कीजिए. ओके, सो एज सिंपल एज दैट, नथिंग मोर डिफिकल्ट. बट हाँ, आपको समझना है इसमें एवरेज का मीनिंग. ओके, दैट्स द कंसेप्ट यूज्ड हियर. नेक्स्ट, देयर आर 3 नंबर्स. ये बहुत ही सिंपल है, यू कांट रियली टेक मोर देन 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस. ऑफकोर्स मैं समझाने में थोड़ा टाइम लूंगी, बट इस तरीके के क्वेश्चंस में यू नीड टू बी रियली क्विक, ताकि जो लेंथी क्वेश्चंस है उस पर आप टाइम दे पाओ. राइट, सो यहाँ पे देखो, देयर आर 3 नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर इज हाउ मच? इट्स गिवन टू अस. ओके, द डिफरेंस इन द ग्रेटेस्ट. अभी इसको मैं लिख सकती हूँ x to 2x is to 3x. ओके, 1:2:3 के रेशियो में, इसलिए राइट. सो इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट इज 3x ऑफकोर्स, राइट. अभी लीस्ट नंबर इज x, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 8. तो 2x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 4. तो आपको x मिल गया. ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 3? x अगर 4 है तो 3 into 4 is 12. ओके, सो दैट गोज राइट. सिंपल. अगर आपको रेशियो दे रखा है तो ऑफकोर्स इफ इट इज इन द रेशियो, द नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब इसका एक कॉमन एक मल्टीपल आप ले सकते हो x. फाइन, बाकी का प्रोसेस तो इज सिंपल. नाउ अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम x स्टेशन टू y स्टेशन with a rate of, with a speed of, you can say 20 km/h and returns at the rate of 30 km/h. ओके, रिटर्न जर्नी जो ले रही है वो 30 km/h, मतलब y से x की ओर. द एवरेज स्पीड क्या होगी? अभी यहाँ पे what will happen? Okay, generally the students will have a mindset of giving the average of 20 and 30, which is 25, जो कि ऑप्शन में भी है. बट दैट इज नॉट द आंसर. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव जो स्पीड है वो आपको देखनी है. यू नीड टू बी चेकिंग विद द स्पीड टू एंड फ्रो बोथ. ओके, तो कैसे किया जाएगा? नाउ वी ऑलरेडी नो द डेस्टिनेशन एक्स एंड वाई, उसका हम डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हैं एज डी. राइट, डी, क्योंकि रिटर्न जर्नी में भी द डिस्टेंस विल रिमेन द सेम, दैट इज डी. राइट, तो अगर 2 जर्नी की बात की जाए तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. राइट, वी वेरी वेल नो द स्पीड जाते वक्त कितनी है? 20 है. राइट, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ डी इन द टाइम, मान लीजिए t1. ओके, सो यहाँ पे जो t1 मिलेगा वुड बी हाउ मच? d/20. राइट, अभी रिटर्न आते वक्त, ओके, अगेन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो दैट इज 30 की स्पीड है विद द सेम डिस्टेंस d विद द टाइम ऑफ t2. डिफरेंट टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड अलग अलग है. राइट, सो यहाँ पे t2 जो बनेगा वो क्या बनेगा? d/30. फाइन, सो यहाँ पे द एवरेज स्पीड यू नीड टू टेक इट आउट. ओके, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल time. Right, so total distance is how much? 2d upon total time is t1 plus t2. Right, total distance कितना रहेगा? d plus d, that is 2d, and time taken earlier was t1, the next was t2, दोनों का addition. Again you can see t1 and t2 we have it in the form of d, and ऊपर भी एक d है. Right, so इसको लगा दो यहाँ पे, 2d upon ये है d/20 plus d/30. राइट, 2 कॉमन एंड कैंसिल अगर मैं लगा दूं तो 2 डिवाइडेड बाय 1/20 प्लस 1/30. राइट, इन दोनों का एलसीएम ले ले अगर, तो बन जाएगा या 60 अगर मैं ले लूँ यहाँ पे तो 23 ज़ा, सो ये हो जाएगा 60 अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो इंटू 3 + 2. राइट, ये बनेगा, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 2/2 × 60/5. फाइन, तो कितना आ जाएगा आंसर आप बता दो. दैट्स इजी टू नाउ कैंसिल एंड डू द सम. आई विल डू इट नाउ. ओके, इट्स 1 and 2, it's 24. राइट, सो दैट्स द आंसर. इसलिए मैं बता रही थी कि अगर काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ही जल्दी में होंगे तो एवरेज में डायरेक्टली 20 और 30 का एवरेज लेते हुए 25 को आंसर दे देंगे, पैसा नहीं होगा. ओके, यू नीड टू कंसिडर
अगेन द मीनिंग ऑफ एवरेज इज टू बी टेकन केयर ऑफ हियर, राइट? सो वो चीजें हैं. नेक्स्ट, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 यूनिट्स, ओके, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 10 यूनिट्स, फाइन, एंड इज इंक्रीज्ड बाय 50%, 50% से इंक्रीज किया गया है इसकी साइड्स को, देन व्हाट इज द परसेंटेज? डज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज? अगर ये 10-10 होता तो क्या होता? एरिया 100 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉट एवर यूनिट स्क्वायर, ओके. अभी इसको 50% से इंक्रीज किया, मतलब ये कितना हो गया? इसका 50% इज 5, 10 का 50% इज 5, 5 से इंक्रीज किया है, मतलब 15 की साइड हो गई, राइट? ये भी 15, ये भी 15, बड़ा स्क्वायर हो गया. तो इसकी जो होगी 15 क्रॉस 15 होगी, राइट? यूनिट स्क्वायर. गॉट इट? सो कितना इंक्रीज होगा वो आपको यहाँ से यहाँ देखना है, राइट? सो कितना होगा आप बताइए इनटू द कमेंट सेक्शन के परसेंटेज में आप इसको कितना गिनोगे. आई नीड टू बी लाइक रियली वेरी मच, you need to be really very much particular into solving the percentage question. Okay, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है. तो आपको ये ध्यान से मुझे बताना रहेगा. ओके, नेक्स्ट, इफ x by y is equals to 2 by 3 and z by y is equals to 7 by 6, okay, then what is the value of x by z? आपको फाइंड करनी है. दोनों को y के ही फॉर्म में अगर मैं ले लूँ तो क्या मैं कंपेयर कर पाऊंगी इसको? यस. तो मैं लिख सकती हूँ 3x by 2, y को यहाँ पे, यस, इसको y को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 6z by 7, ओके, 6 को यहाँ ले गई, 7 को यहाँ, y को यहाँ, ठीक है. तो दोनों y को अगर मैं कंपेयर करूँ तो 3x by 2 इज इक्वल्स टू 6z by 7. मुझे क्या चाहिए? x by z चाहिए, तो मैं पहले तो वो ले ही लेती हूँ एक साइड, बाकी सारे नंबर्स को वहाँ भेज दो. तो 6 इंटू 2 बाई 7 इंटू 3 लिख सकती हूँ. येस ऑफ कोर्स. मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 12 बाई 21. ओके, सो इसको अगर हाँ ये हो जाएगा ना 2, सो ये हो जाएगा 4 बाई 7. इज देयर एन ऑप्शन? येस. फाइन, सिंप्लीफाई करना रह गया था. ठीक है, हो गया सिंपल. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज हाउ मच? 1500 का पॉपुलेशन है, मतलब एक गांव में 1500 लोग रहते हैं. इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 10%, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 2 years? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 10%, मतलब हर ही साल 10% बढ़ते हैं लोग. इसके 10% कितने हो जाएंगे? 150. ओके, तो वो कितना नंबर हो जाएगा? 1650 हो जाएगा. उसके दूसरे साल अगेन 10% इंक्रीज, मतलब इसका 10% वुड बी 165. तो अब कितने हो जाएंगे? 1650 प्लस 165. क्या आ जाएगा आंसर? आप बताइए. ठीक है, इनटू द कमेंट सेक्शन. आई वांट एवरी आंसर विद द नंबर कमिंग इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तभी लगेगा आप पार्टिसिपेटिव हो मेरे साथ, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में आई हैड बीन गिविंग यू आंसर्स फॉर द वर्बल, द एनालिटिकल. ओके, तो इतना कमेंट सेक्शन कुछ स्ट्रांग हुआ नहीं है, मुझे लगा इतना ज़्यादा कोई ने मतलब ध्यान से वीडियोस को देखा नहीं. सो न्यूमेरिकल इज अ पार्ट वेयर यू नीड टू सिट एंड सॉल्व विथ मी, राइट? तो मेक श्योर you fill up the comment section. If the ratio of the interest earned is 2:3:5, okay, at 7%. Okay, तो rate of interest की यहाँ पे बात हो रही है, okay, and principal amount की यहाँ पे बात हो रही है. Okay, so principal amount is here and you are talking about the rate of interest. Okay, so interest is equals to PRT by 100, right? सो कितने टाइम इंटरवल में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये पोर्शन यहाँ पे मिसिंग है. ओके, सो यहाँ पे डेटा इनसफिशिएंट आ जाएगा, राइट? हालांकि ये रेशियो में ये चीज़ें फिक्स हो रही है. ओके, ये देख रहे हो आप कि ये जो रेशियो है उसमें ये सेट हो रहा है. ओके, 7 2 7 3 7 5, बट इट कांट बी ओनली दिस. इट कैन बी 16,000, 24,000, 40,000. तभी भी रेशियो 2:3:5 हो रहा है, राइट? सो अगर आपको टाइम इंटरवल दिया होता तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाते, जो कि नहीं दे रखा, इसलिए डेटा इनसफिशिएंट. ओके, सो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस कहलाएंगे आप लोगों के लिए. नाउ कमिंग टू दिस, ये अपना लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो रखते हैं टू मेक श्योर
द वीडियो इज क्रिस्प इनफ टू अंडरस्टैंड एंड आप कमेंट करोगे, जो कि बहुत से आंसर्स की आपको कमेंट देनी है, तो हम 10 क्वेश्चंस रखते हैं एज ऑफ टुडे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में द अदर 10. Walking at 5 किलोमीटर पर आवर, person covers a certain distance in 4 hours. ओके, एक पर्सन है जो ये स्पीड पे जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाते हुए वो कवर कर रहा है डिस्टेंस 4 आवर्स में। मतलब कि आपको स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस मान लीजिए d है। हाउ मच द टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ ही इज ट्रैवलिंग बाय अ साइकिल दैट इज स्पीड इज ट्वाइस। ओके, डिस्टेंस सेम है, स्पीड ट्वाइस हो गई, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके, तो ये कितना लगेगा टाइम। अभी यहाँ पे वी वेरी वेल नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अगर सेम है, ओके, इसको अगर आप डबल कर दो तो ये क्या हो जाएगा। लॉजिक एंड द रेशियो एंड द प्रोपोर्शनलिटी वी आर डिस्कसिंग। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट। अगर इसको आप डबल करोगे तो ये हो जाएगा हाफ। ओके, दैट इज एन ईजी लॉजिक टू अंडरस्टैंड, बट हम कैलकुलेशन के द्वारा भी जाएंगे, सो डोंट वरी, मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखाई दूंगी। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैलकुलेशन। येलो अगेन, ओके। सो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, टाइम, ठीक है। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 5 की अगर स्पीड है एंड डिस्टेंस जो है हमने d ले रखा है एंड टाइम जो है 4 आवर्स है, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं विच इज़ 20 किलोमीटर। क्या मैं लिख सकती हूँ? येस, ऑफकोर्स मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पे कुछ तो भी पेन में गड़बड़ हो रही है, हम रेक्टिफाई कर लेंगे उसको, डोंट वरी, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पे डिस्टेंस हमें मिल गया है, स्पीड हमारे पास है, तो क्या हम टाइम को निकाल सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस हमारे पास 20 है, स्पीड 10 की है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आवर्स का टाइम हो जाएगा। 2 आवर्स, जो कि मैं बता रही थी कि आधा हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी इंसान चल के जा रहा है 4 घंटे में, तो सेम डिस्टेंस वो 2 घंटे में साइकिल पे कवर कर सकता है विद द डबल ऑफ द स्पीड। फाइन, ये मीनिंग इसका हो गया। So the answer here goes is 2 hours. So let's keep this much, 10 questions in the video, and next video will cover the next 10 questions. Okay, so all the best for the preparations, and इसी तरीके के lectures मैं post करती रहूँगी till 10th of October to make it very sure you are all done with the practice. Okay, all the best. The playlist भी मैं attach रखती हूँ नीचे description box में, जिसमें last year के question papers मतलब sample paper को practice करवाया गया है मेरे ही द्वारा, मेरे ही लेक्चर्स है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।